जिसने जो लगा दिया कमीशन जेब में डाला, पैसा खत्म कराया और फारिग। वो सारा नतीजा यही है। जिम्मेदारी किसकी? जिम्मेदारी यहाँ के जो राजा लोग बैठे हैं, चाहे आज वो हमारे भाई विधायक विनोद बियाना जी बैठे हैं, उनकी जिम्मेवारी बनती है। एक आदमी मेरे को ये बता दे कि 1 साल के टर्म के अंदर किसी भाई ने कोई नाला खोलते हुए, नगर परिषद का आदमी या जन स्वास्थ्य विभाग का कोई कर्मचारी हांसी शहर का कोई नाला खोलते हुए दिखाया है? मेरे को कोई फोटो दिखा दे। आपके भाई साहब का आपने जिक्र किया, विनोद बियाना जी का, तो उनको एक बार कहो ना, इनको जी निकालो ना ये मामला, ये किसने गड़बड़ की है, कौन पैसे खा गया, किसकी लापरवाही है, लाइबिलिटी किसकी है? लाइबिलिटी तो फिक्स होनी चाहिए ना, जो व्यवस्था जो आज झेल रहा है व्यवस्था हांसी शहर, इसकी लाइबिलिटी तो फिक्स होनी चाहिए। जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से मेरे भाई माननीय विधायक विनोद बियाना जी से भी निवेदन भी करना चाहता हूं और कहना भी चाहता हूं कि हांसी हल्का आज बड़ा परेशान है। जितने अधिकारी हैं बेलगाम हांसी शहर के अंदर हैं, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट को आप उठा लो, सभी अधिकारी बेलगाम हैं। चुनाव लड़ेंगे क्या? जनता चाहेगी तो बिल्कुल लड़ेंगे, लड़ेंगे जरूर, बिल्कुल लड़ेंगे, 100% लड़ेंगे, पक्का लड़ेंगे, 100% लड़ेंगे। नमस्कार, एक मत पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुकरा। हमारे स्टूडियो में खास मेहमान हैं सुमन शर्मा, हांसी नगर परिषद के चेयरमैन रहे हैं, कांग्रेस के बड़े नेता। शर्मा जी, बारिश आएगी नहीं आएगी आज? देखो, मैं तो भगवान से ये प्रार्थना करूंगा कि कभी बारिश ना आए, क्योंकि हमारा इलाका जितना भी है सारा इतना बुरा हालात हांसी हल्के के। सवाल इसलिए पूछा, दरअसल लोगों के दिमाग में चिंता रहती है, जब सुबह उठते हैं तो सबसे पहला ख्याल ये आता है कि आज बारिश ना आए तो अच्छा है, और फिर सवाल दूसरे से भी करते हैं कि तभी आएगी कि नहीं आएगी। ये जनता का सवाल हो रहा है, इसलिए भी हो रहा है क्योंकि हांसी में दिक्कत है। इसमें सबसे बड़ा मसला, सबसे बड़ा मुद्दा अगर कोई ये सवाल है तो ये है कि हांसी का पानी कब निकलेगा। क्योंकि आप चेयरमैन रह चुके हैं, आपने संभाली, और आपका तो परिवार लगातार काफ़ी सालों से आता रहा है, प्रतिनिधित्व करता रहा है नगर परिषद में। आपके फादर साहब भी रहे हैं, है ना, अब आपका भतीजा भी है नितेश शर्मा, तो आपका जुड़ाव रहा है जनता से भी, काम से भी। नगर परिषद की भूमिका इसमें कितनी है वो भी रहेगी बात, पब्लिक हेल्थ जिम्मेदार है, कौन है, कैसे हैं। लेकिन सवाल सबसे बड़ा लोगों के दिमाग में ही रहता है सुबह उठते हुए, आज बारिश तो नहीं आएगी कभी। ये डर है, दरअसल डर हो गया। डर इसलिए हो गया कि लोगों की बेसमेंट में पानी आ गया, चूहा आ गया, मकानों में दरारें आ गई, जीना दूभर हो रहा है ना। हुड्डा में हम गए थे तो वहाँ तो लोगों के घरों के अंदर पानी घुसा हुआ है। तो बहुत सी समस्याएं यार सब जगह हैं। हालांकि हरियाणा भर में बारिश है, पंजाब में बाढ़ आ चुकी है, लेकिन हांसी में स्थिति जो आसपास के क्षेत्र हैं उनसे ज़्यादा बदतर है। बदतर इसलिए, आप हिसार में चले जाएं, ऐसी स्थिति हिसार में नहीं है। आपके साथ में थोड़ा दूर जाएंगे टोहाना है, वहाँ नहीं ऐसी स्थिति, नहरें लगती हैं बड़ी बड़ी। लेकिन हांसी में स्थिति खराब क्यों है? सर्वेश जी, मैं सबसे पहले ये कहता हूँ, भगवान अब हमारे को बारिश की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा बारिश से बड़ा नुकसान भी हुआ है। जबकि बारिश, पहले लोग कहते थे बारिश आनी चाहिए, टाइम के अनुसार बारिश आई भी की। लेकिन आपने जो हांसी के हालात के बारे में मेरे से बात की है, पानी के बारे में बात की है, तो सर्वेश जी, मैं कल पूरी हांसी शहर का दौरा करके आया था। उस हांसी शहर के दौरे के अंदर पूरे हांसी शहर के जो हालात हैं, पूरे ग्रामीण क्षेत्र के जो हालात हैं, आप बस स्टैंड पे जाओ तो 3-3 फुट पानी खड़ा है। आप स्टेशन पे जाने का कोई रास्ता नहीं है। बस स्टैंड पे, स्टेशन पे, रेस्ट हाउस में जाओ तो पानी घुसा हुआ है। अस्पताल में जाओ तो पानी घुसा हुआ है। डाकखाने में जाओ तो पानी घुसा हुआ है। शहर की 5 कॉलोनियों में जाओ तो पानी घुसा हुआ है। शहर की जितनी मार्केटें हैं वो बंद हैं। मैं कोई इससे बदतर हालात आज तक मैंने हांसी शहर के कभी नहीं देखे। एक आदमी मेरे को ये बता दे कि 1 साल के टर्म के अंदर किसी भाई ने कोई नाला खोलते हुए, नगर परिषद का आदमी या जन स्वास्थ्य विभाग का कोई कर्मचारी हांसी शहर का कोई नाला खोलते हुए दिखाया है? मेरे को कोई फोटो दिखा दे, फिर मैं उसको जवाब दूंगा। मैं कहता हूँ इतने बुरे हालात हैं, ना तो कोई कभी कोई नाला खोलता। और अभी मैं आपको पीछे की बात बता रहा हूँ, ये स्ट्रॉम वाटर के लिए करोड़ों रुपए की इस सरकार ने हांसी के अंदर लगा दिए। अनाज मंडी से लेकर के काली देवी चौक, श्याम बाबा चौक, और आपकी उमरा गेट से लेकर जाट धर्मशाला तक पूरा करोड़ों रुपए लगा दिया। खाना पूर्ति हुई है। वो नाले जिस वक्त बन रहे थे, हमने तब भी कहा था कि ये जिग जैग बन रहे हैं, जेड की शेप में, जिसको जहां समझ में आया कर दिया। मतलब ये था कि माल खपाना है, पैसा जेब में करना है, चलते बनना है। मैं कहता हूँ करोड़ों रुपए जन स्वास्थ्य विभाग ने स्ट्रॉम वाटर के लिए एक सारा पैसा पानी में बहा दिया। आज वो सारा पैसा पानी के अंदर बह गया। किस लिए? कि इसके अंदर सरकार के जो आदमी यहाँ बैठे हैं, जो प्रशासन बैठे हैं, जो अधिकारी बैठे हैं, वो मॉनिटरिंग नहीं करते, सिर्फ टेंडर करते हैं। जिसने जो लगा दिया कमीशन जेब में डाला, पैसा खत्म कराया और फारिग। वो सारा नतीजा यही है। मतलब पैसा हजम, खेल खत्म। बिल्कुल सच्चाई है। बिल्कुल जिम्मेदारी किसकी? जिम्मेदारी यहाँ के जो राजा लोग बैठे हैं,
चाहे आज वो हमारे भाई विधायक विनोद बियाना जी बैठे हैं, उनकी जिम्मेवारी बनती है। वो कहते हैं मैंने 1000 करोड़ 1200 करोड़ रुपए लगा दिए, मैं कहता लगाए होंगे, बड़ी अच्छी बात है, लगने भी चाहिए, लेकिन कहाँ है, सारे पानी में बह गए। आज हर गांव का आदमी पूरे हांसी हल्के के अंदर जितना किसान है परेशान है, पूरी जनता परेशान है, मार्केट परेशान है, लोगों के घरों के अंदर पानी घुस रहा है, लोगों के खेतों के अंदर पानी घुस रहा है, कोई निकालने वाला नहीं है। एक बार भी किसी भी राजा ने ये नहीं जिम्मेदारी ली कहते हाँ जी मैं कसूरवार हूँ, मेरा कर्तव्य बनता था, मेरा फर्ज बनता था कि मैं इनकी सफाई कराऊं, इनकी देखरेख करूं, बारिशें तो आती हैं, लेकिन किसी ने जिम्मेदारी ली नहीं, वो लेना नहीं चाहता। सर्वेश जी आप रिकॉर्ड निकालो, जन स्वास्थ्य विभाग का निकालो और इस भ्रष्टाचारी नगर परिषद का निकालो, पूरा रिकॉर्ड को आप निकाल लो। सब खानापूर्ति है सफाई के नाम पे, रोड के नाम पे, गली के नाम पे, पानी निकालने के नाम पे, स्ट्रॉम वाटर के नाम पे, ये एक भी काम कोई सिरे का आज तक चढ़ा हो, सिर्फ गवर्नमेंट का पैसा, जनता का पैसा सारा पानी में बह गया। कह रहे थे कि आपके भाई साहब का आपने जिक्र किया विनोद बियाना जी का, तो उनको एक बार कहो ना, उनको जी निकालो ना ये मामला, ये किसने गड़बड़ की है, कौन पैसे खा गया, किसकी लापरवाही है, लाइबिलिटी किसकी है। लाइबिलिटी तो फिक्स होनी चाहिए ना, जो व्यवस्था जो आज झेल रहा है व्यवस्था हांसी शहर, इसकी लाइबिलिटी तो फिक्स होनी चाहिए। जी मैं आपके चैनल के माध्यम से मेरे भाई माननीय विधायक विनोद बियाना जी से भी निवेदन भी करना चाहता हूँ और कहना भी चाहता हूँ कि हांसी हल्का आज बड़ा परेशान है। जितने अधिकारी हैं बेलगाम हांसी शहर के अंदर हैं, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट को आप उठा लो, सभी अधिकारी बेलगाम हैं। आपकी मैं कुछ दिन पहले मेरे भाई विधायक जी की एक वीडियो देख रहा था, उस वीडियो के अंदर ये बोल रहे थे कि हांसी शहर की सफाई की जो दुर्दशा है पूरे हिंदुस्तान में मैंने कहीं नहीं देखी। लेकिन मैं कहता हूँ उसके 2 दिन बाद तो सफाई हुई, कर्मचारी वर्दी पहन के भी आए, ट्रैक्टर रैलियाँ भी आई, कर्मचारी भी आए, एसडीएम साहब भी रोड पे आए, विनोद बियाना जी भी रोड पे आए, लेकिन आज कहाँ, आज फिर वही हालात है। मैं अभी कल रोज अनाज मंडी के अंदर गया था, भाई साहब करोड़ों रुपए का अनाज सारा गोदाम के अंदर पड़ा है, सारा खराब हो गया पानी की वजह से। आज उनको करोड़ों रुपए का अनाज मंडी को घाटा हो गया, उन लोगों को व्यापारियों को घाटा हो गया, लोगों की दुकानों के अंदर पानी घुस रहा है, मार्केटें बंद हैं। आप श्याम बाबा मार्केट के ले लो, लोगों की बेसमेंट पे पानी बढ़ रहा है क्योंकि 3-3 दिन से लगातार 4-4 फुट पानी खड़ा है, निकलने वाला कोई सिस्टम ही नहीं है वहाँ। जिन लोगों की जिम्मेदारी बनती है पब्लिक हेल्थ के अफसरान की, वो अफसर उनका ड्यूटी बनती है, क्योंकि आप इसके हेड हैं तो आपको स्टेशन नहीं छोड़ना होगा, आप स्टेशन पे रहेंगे। हांसी के पब्लिक हेल्थ के एक्शन एक दिन भी हांसी नहीं रहते, उनकी CDR निकलवा ले, सरकार निकलवा ले उसकी CDR बोले तो उसके मोबाइल का डाटा आ जाएगा वो कहाँ रहते हैं। अगर वो हांसी रहे हो तो मैं मान जाऊँगा, वो रहते हिसार है, उनको हांसी चिंता ही नहीं है, और जिनको हिसार में रहना चाहिए वो हांसी रहते हैं। मतलब अंधेर नगरी चौपट राजा हो रही है। सर्वेश जी पब्लिक हेल्थ, चाहे वो एक्शन है, चाहे वो SDO है, चाहे वो JE है, मैं कहता हूँ इस डिपार्टमेंट ने तो और साथ में मिलकर के नगर परिषद, इन्होंने तो हांसी शहर का पूरा भट्ठा बिठा रखा है। जो 1000 करोड़ और 1200 करोड़ की विधायक जी बात करते हैं वो सारा का सारा पानी के अंदर बह गया। और मैं विधायक जी को पुनः कहना चाहता हूं कि ये जितने भी नकारा अधिकारी आपके शहर के अंदर आप लोगों ने बिठा रखे हैं, इन पे लगाम लगाइए। आपको जनता ने पूरी हांसी हल्के ने फिर आपको तिबारे विधायक बनाया हांसी हल्के का, बहुत आस थी आप लोगों से। मैं 10 महीने तक सर्वेश जी कुछ नहीं बोला, आज मैं लोगों की गाँव के अंदर जाके आया हूँ, शहर के हालात देख के आए, मेरे को बड़ी पीड़ा हुई है, क्यों मैं भी एक राजनीतिक आदमी हूँ, कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ, तो मैंने सोचा आज मैं आपके पास आऊँ, लोगों को बताऊँ कि विधायक जी आज शहर के हालात ये हैं, इस प्रशासन की बिल्कुल कुंभकर्ण की नींद सोए हुए हैं। आप इनको जगाओ नहीं, उनको जगा के उनकी पहरेदारी करो, उसके ऊपर आप मॉनिटरिंग भी करो, जब जाके विकास की कोई तो जगा लो ना जगा लो, पहरेदारी कर लो ना कर लो, कितनी मीटिंग कर लो, कितने बयान दे दो, जो 1 साल तक क्या किया, जो लापरवाहियां बरती गई हैं 1 साल तक, जो काम करने चाहिए थे वो हुए ही नहीं, तो अब थे कहाँ, आप क्या कर रहे थे। मैं जो आपको बताया 2 दिन पहले मैं विधायक जी की वो मीटिंग देख रहा था अधिकारी के साथ, उनकी जो लाचारी थी ना, तो उससे मेरे को बड़ी तकलीफ हो रही थी। भाई अधिकारी या तो अधिकारी उनकी सुन नहीं रहे, या वो अधिकारियों को कोई सुना नहीं रहे, या उन दोनों के आपस में तालमेल नहीं है, या अधिकारी बेलगाम हो चुके हैं। तो मैं विधायक जी को पुनः कहूँगा कि हांसी हल्के की जनता बड़ी परेशान है, उन्होंने बहुत ज़्यादा वोटों से आपको जिताया, बहुत वोट दिए, आपको तिबारा विधायक बना दिया। ये हांसी हल्के की जनता को संभालने का आपका अधिकार बनता है, हम तो विपक्षी जगाने के लिए 24 घंटे तैयार हैं। इसीलिए आज 10 महीने के अंदर आपके इंटरव्यू के चैनल के माध्यम से लोगों को भी बताने के आए हैं कि हमारे ये हालात हैं, और सरकार को जगाने का भी काम कर रहे हैं। ये तो मान लिया कि 10 महीने बाद आए, मतलब 10 महीने तक तो चुप ही थी कांग्रेस। नहीं, चुप इसलिए थी, देखो हमने आपका पिछला रिकॉर्ड निकालो, हमने 10 साल पूरी बीजेपी के खिलाफ पूरी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, पूरे संघर्ष करे हैं। उसके बाद चलो तिबारा जनता ने उस भाई को वोट की बात की थी, वोट दे दिया, उसको विधायक बना दिया, तो साल 10 महीने तो हमने देखना भी चाहिए क्या हो रहा है। भाई को वोट दिया, मान रहे हो आप? किसने दिया? आप कह रहे हो भाई को वोट दे दिया, विधायक बना। भाई को लोगों ने वोट दिए हैं तो उसको विधायक बनाया, तो साल 6 महीने तो हमारे को देखना भी चाहिए। अच्छा,
आपने चेयरमैन भी बनाया था विधायक से पहले, वो भी आपने बनाया था, आपने पूरा साथ दिया, दमखम लगाया, पूरा जोर लगाया, वो बन गया था। देखो सर्वेश जी, इसमें कोई दो राय नहीं है, हम कभी हेरा फेरी नहीं करते भाई। वोट किसी के मांगने देते किसी को, ये कभी हेरा फेरी ना हमारे परिवार के, हमारे खून के अंदर भी है। हम जो भी बात बोलते हैं मुंह पे बोलते हैं। हमने उससे पूरे दिल से पूरी तवज्जो के साथ उसको चेयरमैन बनाया था। मैंने पहले भी आपके चैनल के माध्यम से कहा है कि मेरे को बड़ी तकलीफ है कि एक जनता ने जो सोच करके इस चेयरमैन को बनाया था उस पर 1% भी वो खरे नहीं उतरे। और मैं कहता हूँ भाई, उन्होंने बिल्कुल भी ये ख्याल नहीं किया भाई जनता ने आपके ऊपर इतना भरोसा जताया था, को कुछ 10% तो उनके ऊपर भरोसा जनता के ऊपर भी जताए। तो इसलिए मैं कहता हूँ उन्होंने कुछ नहीं किया उसी में। होता यही है शर्मा जी, वो उस वक्त जो है वो हालात कुछ होते हैं, फिर 5 साल के लिए राजा होता है आदमी, फिर उसको कोई टोकने वाला नहीं होता। देखो झांसी की जनता से मैं तो ये निवेदन करूंगा कि जब भी चुनाव आए, चाहे वो विधायक के चुनाव हो, चाहे वो पार्षद के चुनाव हो, चाहे चेयरमैन के चुनाव हो, जातिवादी से उठ करके ऐसे आदमी को आप चेयरमैन चुने जो अधिकारियों के लगाम भी लगा सके, शहर का विकास कर सके और मजबूती से, ताकत से शहर का विकास करने के लिए उसकी चेष्टा भी हो। और भगवान ने मौका दिया, आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ, 2 साल के बाद, 1.5 साल के बाद चेयरमैन का चुनाव है। भगवान ने, जनता ने चाहा तो आपको पुण्य दिखाएंगे कि झांसी हल्के के विकास कैसा होता है, चेयरमैन कैसा होता है। तो दिखाएंगे क्या, ये सीधे सीधे कहो ना, चुनाव लड़ेंगे क्या? जनता चाहेगी तो बिल्कुल लड़ेंगे, लड़ेंगे जरूर, बिल्कुल लड़ेंगे, 100% लड़ेंगे। पक्का लड़ेंगे, 100% लड़ेंगे। आखिरी में एक टिप दे दो, क्योंकि आपका अनुभव रहा है ये शहर में जो अब जिस वक्त स्थिति है, इस स्थिति से कैसे निपटें और आगे के लिए बचें कैसे? कोई आपके जहन में कोई तरीका, आइडिया आता हो? देखो मेरे जहन में तरीका यही है भाई, आप एक रोड का टेंडर लगा रहे हैं या आप स्ट्रॉम वाटर के लिए आपने लाइन डाली है। टेंडर से एक सवाल याद आ गया शर्मा जी, ये एसडी कॉलेज का रोड 3 बार बन चुका है, लाइनें डल गई, स्ट्रॉम लाइनें डल गई, क्या क्या डल गया, क्या क्या हो गया, कौन खा गया, कौन पी गया, भगवान जाने क्या हो रहा है शहर में, लेकिन पानी नहीं निकलता यहाँ से। उसका मैं कारण बताता हूँ आपको। जब भी इसका कोई टेंडर लगता है, इसका जो तकनीकी जो डिजाइन बनाना होता है, जो नक्शा बनता है, वो कभी नहीं बनता। स्ट्रॉम वाटर के लिए जो लाइन डाली गई थी वो एसडी कॉलेज पे भी डाली गई थी। उसके कुछ कदम जा करके आगे ड्रेन, जो आपका स्टेशन रोड है, वहाँ ड्रेन की लाइन है। अगर इस लाइन को जाकर ड्रेन के साथ जोड़ देते तो इस रोड पर कभी पानी नहीं इकट्ठा होता। लेकिन मैं विधायक जी को पुनः कहना चाहता हूँ कि 3 बार तो आप विधायक रहे हो इसी झांसी के, और ये रोड भी आपके आगे रहा है, ये कॉलेज रोड भी आपके आगे रहा है, सब्जी मंडी भी आपके आगे रही है, ये बैंक भी आपके आगे रहे हैं। लेकिन आपने हमेशा 3 बार इस रोड को बनवाया, 3 बार लाइनें डलवाई, लेकिन पानी आज भी उससे ज़्यादा है, क्योंकि इसका कोई नक्शा नहीं बना, ना कोई तकनीक बनी, वो टेंडर लगाया, काम फारिग। उसके बाद जो एसडीएम साहब का रोड है, आज देख लो आप कितने, मैं 15 साल से तो मैं देख रहा हूँ कितने एसडीएम वाली है, पानी वैसे भरा रहता है, कितने बार रोड बन लिया ये। कुल मिला के विजन नहीं है, किसी के पास विजन है ही नहीं कि शहर का कल्याण कैसे होगा, शहर का उद्धार कैसे होगा। लोग आते हैं, लोग चले जाते हैं, और लोग, जनता जो है वो भूल जाती है। झांसी के लोगों को भूलने की आदत बहुत है, वो भूल जाती है, माफ़ कर देती है। और जब चुनाव आता है सब चीज़ें अलग हो जाती हैं, और उसके बाद में फिर जब भुगतते हैं तो उनके पास में कहने के लिए कुछ होता भी नहीं, कुछ कहना चाह रहे हैं। लेकिन सर्वेश जी, मैं एक बात और बताता हूँ आपको। जब झांसी की जनता ने हमारे को चेयरमैन बनाया था, मैं ये तो नहीं कह सकता कि हमने 100 के 100 लोगों के लिए काम किए होंगे, लेकिन हमारा नगर परिषद का दफ्तर जनता के लिए खुला था, जनता दरबार था वहाँ। लेकिन हर ऑफिस के अंदर जाके ये पूछते थे यहाँ जनता क्यों खड़ी है। अधिकारियों के ऊपर हमारा दबाव था, जबकि हमारे साथ सरकार के साथ तालमेल ठीक नहीं था। उसके बाद भी हमारा अधिकारियों भी इतना, सरकार तो फिर आपके भाई साहब थे, सरकार उनकी थी। चलो कई बारी हो जाता है, अधिकारियों में हमारा जो अधिकार था, वो अधिकारियों के ऊपर इतना दबाव था कि सुबह उनको नहीं पता था 9 बजे चेयरमैन आएगा, तो 9 बजे से पहले सारे ऑफिस में होते थे। जब तक ऑफिस में चेयरमैन रहता था, वो ऑफिस से बाहर नहीं जाता था। कुल मिला के काम लेना है तो फिर अधिकारियों पर आपका प्रेशर होना चाहिए। अधिकारियों के दिमाग में जो है आपका एक तरह से, मैं कह रहा हूँ एक तरह से जो है खौफ होना चाहिए कि वो आएंगे तो फिर आपके लिए दिक्कत हो सकती है। अगर काम नहीं किया तो तभी जाके शहर की हालत सुधर सकती है। आप खुल के कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें, और आप भी बता सकते हैं कि सुझाव कोई अगर आप देना चाहें तो दे सकते हैं कि शहर का उद्धार कैसे हो। फिर कुछ याद आ गया? याद नहीं आ रहा। मैं एक सरकार और प्रशासन से मांग कर रहा हूँ, निवेदन भी कर रहा हूँ कि जितना भी, चाहे वो शहर है चाहे हमारा ग्रामीण के क्षेत्र हैं, जितना भी नुकसान किसानों का हुआ है, आम गरीब आदमी का हुआ है, मजदूर का हुआ है, व्यापारी का हुआ है, सरकार उनका पूरा निरीक्षण करवा करके उनको पूर्ण रूप से मुआवजा दे, मेरी सरकार से मांग है। शुक्रिया बात करने के लिए। खुल के कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें, और आप देखते रहें हिकमत पोस्ट।